हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चलो देखते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। नंबर 1, dog were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wondering about himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. अब क्या होता है कि एक जंगल होता है तो उसमें एक कुत्ता रहता है। ठीक है, वो अपने एक नए मालिक की तलाश में रहता है। ठीक है, और वो जो उसकी लाइफ है ना वो एक वुल्फ की तरह पास करता है। ठीक है, उसको आज़ादी भी चाहिए और उसको फूड भी चाहिए और उसको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो वो क्या करता है कि डॉग है वो अपना न्यू मास्टर ढूंढने की शुरुआत करता है जो उसको आज़ादी भी दे, ठीक है, उसका ध्यान भी रखे और उसको अच्छी तरह का खाना भी मिल जाए। उस तरह का वो मास्टर ढूंढ रहा था। नंबर 2, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. और अब क्या होता है कि वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि मुझे एक अच्छे से मास्टर की ज़रूरत है। ठीक है, मैं उसका सर्वेंट बन जाऊंगा और मैं ऐसे मालिक का सर्वेंट बनूंगा जो पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ठीक है, इस तरह से वो एक मास्टर की ढूंढने की शुरुआत कर देता है। चलो देखते हैं आगे। थर्ड वन, यहाँ पे हार्ड वर्ड दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेना। जैसे कि लिखा है इल प्लीज, यानी कि ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी। इल प्लीज का मतलब क्या होता है कि पुराने टाइम का है वर्ड। ठीक है, पुराने तरीकों से तौर तरीकों से बोलना कि नहीं हम बहुत खुश नहीं है। देखते हैं थर्ड वन। He walked and he met a king's man of his, a big wolf who was as stronger he was furious. Where are you doing, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and these agree upon the two of them went to on gather. क्या होता है अब कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, यानी कि डॉग वो आगे बढ़ता गया तो वो किंग मैन से मिला। ठीक है, किंग्स मैन, यहाँ पे लिखा है किंग्स मैन मतलब ओल्ड फैशन वर्ड फॉर, ठीक है, ये पुराने टाइम का वर्ड है। जैसा कि उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव फीरियस वायोलेंट फ्रिटेनिंग। ठीक है, क्या होता है कि एकदम नजीक का, ठीक है, जो बहुत ही खूंखार दिखता हो उस तरह का। ठीक है, तो वो डॉग है वो आगे बढ़ता गया और एक खूंखार एनिमल से मिला। क्या नाम था, एक बड़े से वुल्फ। ठीक है, वो एकदम शक्तिशाली भी दिख रहा था और किसी से डर भी नहीं रहा था। तो डॉग ने पूछा कि क्या तुम मुझे अपना सर्वेंट बनाओगे, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो वुल्फ ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरह से दोनों है क्या हो गए, अग्री हो गए एक दूसरे की बात से और वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने लगे। ठीक है, चलो देखते हैं नंबर 4th। They walked and all of the sudden the wolf plied his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What came over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see? There's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me. अब क्या होता है कि वो दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। तब अचानक क्या होता है कि जो वुल्फ है ना उसका नॉइज जमीन के अंदर ऊपर है वो सूंघने लगता है। तो फिर क्या होता है कि उसको अचानक किसी की आवाज़ है, जो किसी की स्मेल है ना वो सुनाई देती है। ठीक है, वो सूंघ लेता है किसी की स्मेल। तो वो अपना रास्ता छोड़ के जो ट्री के पत्ते होते हैं ना, ठीक है, ट्री की टहनियाँ, उसके पीछे छुप जाता है। तो डॉग सरप्राइज हो जाता है और वहां पे जाके पूछता है कि मालिक आप तो सबसे स्ट्रांग हो, ठीक है,
तो फिर आप क्यों ऐसे छुप रहे हो? तो वो जो वुल्फ है वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसी रास्ते से अभी बियर है, भालू है, वो आ रहा है, ठीक है, जो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को खा जाएगा। Number 5, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. And he left the wolf and asked the bear to be his master. Bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." अब क्या होता है कि ये जैसे ही डॉग को पता चला कि वुल्फ है उससे स्ट्रॉन्ग तो बियर है, तो वो क्या हो जाता है, बियर यानी भालू, तो भालू है तो वो सीधा ही भालू के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे नए मास्टर बनोगे? तो बियर भालू कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारा नया मास्टर बनूंगा, ठीक है। तो बियर और डॉग है वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, बियर कहता है कि चलो हम है ना वो गायों का झुंड है ना वो ढूंढते हैं, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए शिकार भी कर दूंगा और तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, ठीक है, और हम दोनों साथ साथ खाएंगे। देखते हैं आगे 6:1 में। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooning loudly and running in a panic in all direction. अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, ठीक है, तो उसको अचानक हर्ड ऑफ काउ मिल गया, यानी कि गायों का झुंड है वो मिल चुका है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते तो अचानक वो दोनों ही स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, और अचानक एक टेरिबली आवाज आती है, ठीक है, टेरिबल यानी भयानक, ठीक है, एक भयानक आवाज आती है, ठीक है। तो और इसी आवाज को सुन के जो गायें हैं, ठीक है, जो ग्रुप में गाय है, कई सारी गाय हैं, वो क्या होती है कि ऑल डायरेक्शन में भाग जाती है, ठीक है, हर डायरेक्शन में भाग जाती है, वो भी एकदम डरी हुई। आगे देखते 7, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन एस्ली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब क्या होता है कि बियर है वो भी आसपास देखता है तो एक ट्री के पीछे देख के वो भी जो डीपर फॉरेस्ट है, ठीक है, यानी कि गाढ़ जंगल में भाग जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कि ये डॉग है और ये बियर है, तो बियर देखता है कि गायें हैं वो हर तरफ से भाग रही हैं और बियर भी डरा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। अब वो बियर है वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। इट इज द लायन हु इज रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। अब क्या होता है कि बियर कहता है कि ये तो लायन का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे रूल जो करता है वो तो लायन का रूलिंग है, ठीक है, यहाँ पे लायन का रूलिंग चल रहा है। द लायन हु इज ही, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on the earth. अब क्या होता है कि वो पूछता है कि लायन, लायन कौन है, ऐसे डॉग पूछता है, ठीक है। तो वुल्फ जो बियर है ना वो उसको आंसर देता है कि क्या तुम्हें लायन के बारे में नहीं पता है, वो पूरे के पूरे जो जंगल है ना उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। बीस्ट मतलब एनिमल, ठीक है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। तो वो डॉग कहता है तो मुझे आपको भी गुड बाय कहना पड़ेगा और मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंसान या एनिमल है, ठीक है, मुझे उसको अपना मास्टर बनाना है। तो गुड बाय कह के वो लायन के पास जाता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। लायन अग्री टू इट एंड द डॉग स्टे विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब क्या होता है कि डॉग है वो लायन के पास चला जाता है और लायन है वो एग्री हो जाता है और दोनों ही लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहता है। डॉग है वो लायन की सर्विस करता है, ठीक है। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way। अब क्या होता है कि दोनों की लाइफ अच्छी तरह से चल रही थी,
ठीक है, दो, ठीक है, यानी कि डॉग है उसको भी कोई लायन से कंप्लेन नहीं थी, साथ साथ पूरे जंगल में जो डॉग है ना उसको कोई भी नाराज भी करना नहीं चाहता था, ठीक है। देखते हैं 9-1। बट वन डे द टू ऑफ देम वेर walk side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his palm with such force that a hole formed there. Then he will begin to back away very quickly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming in this way. The lion said, we did better run for it or we will be in trouble. और क्या होता है कि एक बार दोनों साथ में घूमने जाते हैं, यानी कि लायन और डॉग है वो दोनों ही साथ में घूमने जाते हैं। तब ये वो दोनों पाते हैं कि जो लायन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। तो लायन क्या करता है, लायन है ना उसके अपने पाथ पे जोर से गुर्राता है और फिर क्या करता है, अपना पंजा है वो जमीन पे मार देता है। जैसे ही वो पंजा अपने जमीन पे मार देता है ना तो क्या हो जाता है, जमीन है ना जो लैंड, ठीक है, उसमें गड्ढा हो जाता है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है वो दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया तो लायन है ना उसको किसी की आवाज सुनाई दी, ठीक है, कुछ हुआ ऐसा। तो लायन वहां पे रुक गया। तो डॉग पूछता है कि क्या हुआ मास्टर। तो लायन बताता है कि मैंने ना किसी इंसान की, आदमी की स्मेल सूंघ ली है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए खतरा है। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। अब क्या होता है कि डॉग कहता है तो मुझे भी तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ऐसे मास्टर चाहिए जो पूरी अर्थ में सबसे शक्तिशाली हो, ठीक है। नंबर 10। And of the dog went to join the man and he stay with him and serve him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and no other master. अब क्या होता है कि डॉग है वो मैन की कंपनी उसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, और उसके साथ फेथफुली सर्व करता है। और आज तक डॉग और जो मैन की दोस्ती है ना वो अभी भी चल रही है और जो डॉग है वो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट बन के रहा है, ठीक है। और अभी भी डॉग है उसको कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मिला नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट में एक क्वेश्चन। डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द पेयर ऑफ बिफोर यू राइट द आंसर। आपको ये डिस्कस करना है, पहले देख लेते हैं, लिखना है आपको ये। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर मास्टर। डॉग को नए मास्टर की जरूरत क्यों थी। तो चलो देख लेते हैं आंसर। द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट अलोन इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। जो डॉग था वो एकदम पतला भी था और थका हुआ भी था और वो अकेला फूड को सर्च करना नहीं चाहता था। एंड ही डिड नॉट फील सेफ, और वो सेफ भी फील नहीं कर रहा था। सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि उसको भी एक मास्टर की जरूरत है। नंबर 2 देख लेते हैं। Who did he first choose as his master? उसने अपना पहला मास्टर किसको बनाया था। तो हम सबको पता है वुल्फ को बनाया था। और उसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बियर उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट था। द डॉग फर्स्ट चूज अ वुल्फ एज अ मास्टर बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर, सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ, ठीक है। नंबर 3 देख लेते हैं। Who did he choose the next? ठीक है, वुल्फ के बाद उसने किसको मास्टर बनाया, क्योंकि वुल्फ के बाद उसने बियर को अपना मास्टर बनाया हुआ था। बियर है वो वुल्फ से स्ट्रॉन्गेस्ट था। द नेक्स्ट डॉग चूज अ बियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसने लायन के साथ क्यों लंबा टाइम बिताया, वो लायन को क्यों लंबे टाइम तक सर्व करना चाहता था, ठीक है। क्योंकि लायन है वो उसको अच्छी तरह से ध्यान रखता था। और पहला एक दूसरे को कंप्लेन नहीं थी और दूसरा क्या था कि लायन की वजह से कोई भी डॉग को है वो उदास या तो उसको शिकार नहीं करता था, ठीक है। इसीलिए देख लेते हैं आंसर। द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेन अगेंस्ट हिम, ठीक है, उसको कोई भी कंप्लेन नहीं थी। सेकेंडली
ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, वो उसके साथ सेफ और सिक्योर फील भी कर रहा था। नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिस्प्लीज हिम, ठीक है, और बाकी के जो भी वाइल्ड एनिमल है उसको उसके साथ पंगा नहीं लेते थे, ठीक है। चलो देख लेते फिफ्थ वन। Who did he finally choose his master and why? उसने अपना फाइनली मास्टर किसको बनाया था और क्यों? उसने अपना फाइनली मास्टर मैन को बनाया हुआ था क्योंकि मैन है वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है। देख लेते हैं आंसर। द डॉग फाइनली चूज अ मैन एज हिज मास्टर, इवन द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, सो द डॉग वाज कन्विंस्ड दैट मैन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। क्या होता है कि उसने अपना नया मास्टर है वो मैन को बनाया था, और साथ साथ जो लायन है वो भी क्या होता है इंसानों से, आदमियों से डरता है। देख लेते हैं आगे हमारा बी क्वेश्चन। अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट, टेकन अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बॉक्स दिया गया है उसकी मदद से आपको ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको कंप्लीट करके दिया हुआ है, चलो एक बार देख लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ डॉग हु यूज्ड टू बी his own master. He decided to find a master stronger than anyone else, ठीक है। First he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was strongest all of. After some time the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. To this डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो हमारी ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। जैसे कि डॉग को पहले न्यू मास्टर की तलाश थी, कैसा है मास्टर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो। पहला उसका मास्टर वुल्फ था, फिर दूसरा बियर था क्योंकि बियर है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा था सबसे, फिर लायन को अपना मास्टर बनाया और लास्ट में, ठीक है, लायन भी मैन से डरता था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। वर्किंग विथ लैंग्वेज ईच, उसमें A1 देख लेते हैं। ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट अ लार्ज नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ काउ रेफर्स टू मेनी काउ। अब क्या होता है कि आपको किसी ग्रुप का नाम लिखना है, जैसे कि काउ का ग्रुप है या तो एक से ज्यादा गाय है तो उसको क्या कहते हैं, तो हर्ड ऑफ काउ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, आपको उसमें फिट करना है, मैंने आपके लिए तैयार रखे। चलो देख लेते हैं। जैसे कि अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। फिर लिखा है दूसरा अ बंच ऑफ फ्लावर, फ्लावरों का बंच, ठीक है, एक से ज्यादा फ्लावर तो उसको बंच ऑफ फ्लावर कहते हैं। फिर तीसरा है अ ब्रोड ऑफ चिक्स। फिर फोर्थ है हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, अ हर्ड ऑफ कैटल। फिफ्थ है बंडल ऑफ स्टिक्स। नंबर 6 है फ्लॉक ऑफ शीप। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये शीप और ये शीप दोनों अलग अलग है। ये जो शीप है वो एनिमल वाला शीप है, ठीक है, और ये जो शीप है वो आप जो पानी में तैरता है ना, ठीक है, वो शीप है। ओके, समझ में आ गया। नंबर 7 अ स्कूल ऑफ फिश। एक से ज्यादा फिश है तो उसको क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश। और अ पैक ऑफ वॉल्वेस, ठीक है, जो वुल्फ होता है ना उसको एक से ज्यादा हो तो उसको पैक ऑफ वुल्वेस कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नंबर बी, मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग नेस और आई टी वाई। फॉर सम वर्ड वी नीड टू ऐड जस्ट टी वाई और वाई, ठीक है। आपको क्या करना है, एन डबल एस और आई टी वाई, या तो टी वाई या तो वाई, इनकी मदद से आपको नीचे के जो वर्ड है उसके नए वर्ड बनाने हैं। चलो देख लेते हैं, मैंने कंप्लीट रखे हैं। जैसे कि होनेस्ट लिखा है तो होनेस्टी, काइंड लिखा है तो काइंडनेस, क्रूएल लिखा है तो क्रूएल्टी, क्लेम लिखा है तो क्लेमनेस, सैड लिखा है तो सैडनेस, एक्टिविटी लिखा है तो एक्टिविटी, क्रिएटिव लिखा है तो क्रिएटिविटी, सिंसियर लिखा है तो सिंसियरिटी, चीयरफुल लिखा है तो चीयरफुलनेस, बिटर लिखा है तो बिटरनेस, सेंसिटिव लिखा है तो सेंसिटिविटी, और ग्रेट लिखा है तो ग्रेटनेस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वर्ड सर्च में, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है ना उसमें से वर्ड सर्च करना है, तो मैंने आपके लिए तैयार रखे। चलो देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्ड सर्च में हॉरिजॉन्टली
हॉरिजॉन्टली 6 वर्ड मिलेंगे, जैसे कि हैस्टी है, रेडी है, फ्रियस है, फ्राइटेंड है, स्ट्रांग है और गुड है। और वर्टिकली भी 6 मिलेंगे, एंग्री है, रोज है, सरप्राइज है, फ्री है, लॉयल है और क्वाइट। ठीक है, दोनों में आपको 6 वर्ड मिलेंगे। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग passage and do the exercise that follow. Then complete the family tree of dogs given on the facing page. आपको क्या करना है, आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और उसकी मदद से डॉग की जो फैमिली है उसका ट्री बनाना है। अब आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए तैयार रखे, चलो देख लेते हैं। जैसे कि एंसेटर है तो उसका डिसेंडेंट, फिर वाइल्ड है तो उसका टेम, एंशियंट है तो उसका मोडेम, नियर है तो डिस्टेंट और सडनली है तो ग्रेजुअली। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 3 और यहाँ पे आएगा आपका 4। ठीक है, चलो देख लेते हैं। और ये सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, तो चलो देख लेते हैं सेंटेंस। द डिंगो इज अ वाइल्ड डॉग। दूसरा, डॉग वेर द फर्स्ट एनिमल टेम बाय ह्यूमन। द अदर एनिमल टेम बाय ह्यूमन आर हॉर्सेस, एलिफेंट, काउस, डोंकी एंड बफेलोज। नंबर 3, द न्यू वर्ड रिफर्स टू अमेरिका। फोर्थ वन, डॉग्स वेर ब्रॉट देयर फ्रॉम एशिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, द फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बाकी के जो स्पेलिंग है ना वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, चलो देखते हैं आगे। स्पीकिंग है उसमें आपको सिर्फ रीड करना है। ओके, तो हमारा यहाँ पे यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू।